अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू परदेसी वाइब जर्मनी। तो आजकल जैसा कि हमारे चैनल के ऊपर मोस्टली हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्टडी वीज़ा जर्मनी का और स्टडी वीज़ा फ्रांस का। तो आज मैं जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर के ऊपर हूँ। अगर आप इस साइड से देखें तो मैं हाइक करके आया हूँ जर्मनी वाली साइड से, और अगर आप फर्दर माउंटेन की इस साइड के ऊपर जाएंगे तो ये जो है आगे फ्रांस का एरिया शुरू हो जाता है। तो मैं राइनलैंड प्लेटिनेट में रहता हूँ। तो राइनलैंड प्लेटिनेट का जो बॉर्डर है वो फ्रांस के बिल्कुल साथ है, यानी कि मेरे घर से 5 मिनट की ये 10 मिनट की ड्राइव है, तो मैं चला जाता हूँ इसमें। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे दोनों कंट्रीज़ का स्टडी वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको लाइक ब्लॉक अकाउंट का अरेंज करना पड़ता है। नंबर वन पॉइंट है ब्लॉक अकाउंट का। जर्मनी में अगर आप आ रहे हैं तो आपको ब्लॉक अकाउंट अरेंज करना है, लेकिन अगर आप फ्रांस में आ रहे हैं तो आपको ब्लॉक अकाउंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो कि आपकी 25 लाख से 30 लाख तक होनी चाहिए, और जो कि पाकिस्तान में इजीली आपकी बन सकती है। आप किसी भी रिलेटिव से पैसे लेके आराम से ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये बनवा सकते हैं। तो जो सेकंड स्टेप है वो मैं मूव करूँगा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। तो जो जर्मनी में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू फ्रांस ज़्यादा हैं। इसी की वजह से जो इंग्लिश स्टार्ट मास्टर के प्रोग्राम्स हैं उनकी जो रेशो है वो जर्मनी में ज़्यादा है और फ्रांस में कम है। मास्टर बैचलर दोनों की बात कर रहा हूँ। और अगर आप नंबर 3 जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है या जो सेमेस्टर फ़ीस है वो दोनों कंट्रीज़ में आलमोस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में सेम है। प्राइवेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है। और इसके बाद अगर मैं नंबर 4 के ऊपर आऊँ तो हेल्थ इंश्योरेंस। जर्मनी में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ता है, जो कि स्टूडेंट के लिए 125 यूरो है। अगर आपकी एज 30 ईयर से प्लस है तो ये ज़्यादा होता है, या आपको प्राइवेट इंश्योरेंस के ऊपर मूव करना पड़ता है। लेकिन अगर आप फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में आपको ये अमाउंट नहीं पे करनी पड़ती। वहाँ का सोशल सिस्टम है जिसमें आपको आपका जो है मेडिकल ट्रीटमेंट कवर करता है, और ट्रीटमेंट के लिए आपको सम टाइम कुछ शेयर 20% 30% आपको मे बी पे करना पड़े। उसके बाद मैं आऊँगा कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों कंट्री में, तो जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटी एज़ कम्पेयर टू फ्रांस वो ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे लाइक इंटरनेशनल कम्युनिटी ज़्यादा है, इंटरनेशनल कंपनीज़ ज़्यादा हैं, और उसके अलावा स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्रांस की निस्बत जर्मनी में। लेकिन अगर आप सैलरी की बात करें या डेली वेजेस की बात करें तो वो जर्मनी में जो स्टूडेंट की या कोई भी एक नॉर्मल वर्कर है उसकी जो मिनिमम सैलरी है 12.41 यूरो पर आवर है, लेकिन फ्रांस में यही 13.5 के आगे पीछे बनती है। तो लेकिन इनकम जर्मनी में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट को वर्किंग आवर्स हैं वो ज़्यादा लो हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रांस। सो यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा अर्न कर सकता है एज़ कम्पेयर टू फ्रांस। 6 मेजर पॉइंट है वो है जब आपका मास्टर कंप्लीट हो जाता है तो दोनों कंट्रीज़ आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। तो जो जर्मनी है वो आपकी स्टडी के बाद आपको 18 मंथ का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देता है, जिसको जॉब सर्च वीज़ा भी कहते हैं। इसके दरमियान आपने परमानेंट जॉब ढूंढनी है, मींस कि अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब ढूंढनी है, तो देन आपको जो है वो स्किल्ड जो वर्क परमिट है वो मिल जाएगा। देन आपकी पीआर होगी आफ्टर सम टाइम। सर्टेन रूल हैं जो मैंने पिछली एक पीआर की वीडियो में डिस्क्राइब किए हुए हैं। लेकिन फ्रांस में आपको जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 1 ईयर का मिलेगा। 1 ईयर के अंदर आपने अपनी जो है जॉब सिक्योर करनी है। तो इसके बाद जो सबसे बिग डिफरेंस है जो कि आजकल स्टूडेंट को, पाकिस्तानी स्टूडेंट को स्पेशली इशू फेस करना पड़ रहा है, इंडिया में भी आई थिंक कुछ सिमिलर सिचुएशन है, और बांग्लादेश में इससे भी ज़्यादा है, और एशियन कंट्रीज़ का भी हम डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इन तीनों कंट्रीज़ को अगर मैं फ़ोकस करूँ तो पाकिस्तान में अगर आप अपॉइंटमेंट सिस्टम देखें, अगर आपका CGPA 3.7 या उससे ऊपर है तो फिर मस्ट गो फॉर जर्मनी, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट का इशू बिल्कुल भी नहीं है। आपको ईज़िली
स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और आप टाइमली सेमेस्टर में ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन अगर आपका CGPA 3.7 से नीचे है और आप जर्मनी ही आना चाहते हैं, तो मेरी सजेशन ये है कि जर्मनी के साथ-साथ फ्रांस का भी जो है आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करें, वहाँ की दोनों की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, ताकि अगर जर्मनी की अपॉइंटमेंट आपको ना मिल सके, तो फ्रांस का अपॉइंटमेंट का इशू बिल्कुल नहीं है। आपको टाइमली अपॉइंटमेंट मिल जाती है और आप टाइमली यहाँ पे सेमेस्टर में आप आके जॉइन कर सकते हैं। तो ये जो मेजर डिफरेंस थे दोनों कंट्रीज़ के, वो ये हैं। और लाइक अगर फर्दर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए या किसी प्रोसेस में समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद परदेसी वाइफ जर्मनी एंड स्टे इन टच।